Assalamualaikum. My name is Mahi Uruj, and I hope that you people are enjoying your winter vacations. But before I just jump to the topic जो कि मैं नरेशन का पढ़ाना चाह रही हूँ, मैं ये चाहूँगी आपको एक नसीहत करना कि आप जो है वक्त आपको जो मिला है छुट्टियों का उसको आप जो आपकी गलतियाँ थी उनको आप दोबारा से क्या करें कि गलतियाँ थी उनको आप क्या करें उनको आप रिपीट ना करें बल्कि आप क्या करें कि जस्ट आप उन गलतियों को जो है वो मतलब उनकी करेक्शन करें उनकी जैसे मेरे मेरे जो पेपर में आपसे जो मिस्टेक हुई उनको क्या करें उनकी आप प्रैक्टिस करें सो दैट ये कि आपके आगे दोबारा से रिपीट मिस्टेक ना हो बोर्ड के पेपर में आपकी जो प्रोग्रेस है वो अच्छी रहे ओके नाउ मैं आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ वो है यूटिलाइज बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स ओके नरेशन नरेशन क्या होती है नरेशन इज ऑफ टू टाइप्स नरेशन कितने तरीके की होती हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन ओके टू टाइप्स ऑफ नरेशन हाउ मेनी टाइप्स टू टाइप्स ऑफ नरेशन हमेशा याद रखेंगे नरेशन के दिन आपके देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन नरेशन क्या होता है बोल चाल का तरीका बोल चाल का तरीका क्या होता है बोल चाल का तरीका आप जो बात करते हैं वे ऑफ कम्युनिकेशन एक दूसरे से बात करते हैं तो वो क्या होता है बोल चाल का तरीका होता है ठीक है एक डायरेक्ट नरेशन होती है और एक इनडायरेक्शन डायलॉग्स होते हैं ड्रामे में पढ़ते हैं उर्दू में इंग्लिश में डायलॉग्स होते हैं एग्जैक्ट वर्डिंग होते हैं कायद आजम ने कहा क्या कहा उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग है सो दिस इज व्हाट दिस इज व्हाट दिस इज नरेशन कि किसी की कोटेशन है किसी की सेइंग है वो आपने क्या की कि वो बता दी तो कितनी टाइप्स की नरेशन है जो कि बोल चाल का है नरेशन होती क्या है नरेशन इज वे ऑफ कम्युनिकेशन डायरेक्ट नरेशन क्या होती है एग्जैक्ट वर्डिंग कोटेशन मार्क्स में से होता है वैसे ज्यादा क्या होता है एग्जैक्ट वर्डिंग जो आप एग्जैक्ट वर्डिंग्स ऑफ एग्जैक्ट वर्डिंग्स ऑफ द पर्सन ठीक है किसी की भी एग्जैक्ट कायद आजम ने कहा लामा इकबाल ने कहा तो ये क्या हुआ एग्जैक्ट वर्डिंग और जब उसे हम किसी तरीके से कोट करते हैं जो कि कोटेशन मार्क्स और ये ज्यादातर क्या होता है कोटेशन मार्क्स में होते हैं किस में होते हैं कोटेशन मार्क्स में होते हैं सो नरेशन कितने टाइप्स में टू टाइप्स की डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन और नरेशन होती क्या है नरेशन इज एक्चुअली वर्ड नरेशन यही कहेंगे नरेशन इज ए वे ऑफ कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन वे ऑफ कन्वर्सेशन वे ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है और क्या बोल सकते हैं वे ऑफ कम्युनिकेशन वे ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत का तरीका डायलॉग डायलॉग भी कह सकते हैं इसको हम क्या कह सकते हैं डायलॉग ठीक है सो डिफरेंट वेज है हम नरेशन को कह सकते हैं जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ माहीन सेज ठीक है कॉमा और इनवर्ट का अब ये क्या है ये डायरेक्ट ये जो एग्जांपल मैं बता रही हूँ ये किसकी एग्जांपल है ये डायरेक्ट नरेशन है क्योंकि ये देखें कोटेशन मार्क्स आ गए हैं इसमें ये देखें ये क्या है ये कोटेशन मार्क माहीन सेज दैट आई लाइक टू रीड बुक्स ओके फुल स्टॉप एंड देन कोटेशन मार्क लो जो आप पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन में भी पढ़ चुके हैं ओके अब ये क्या होता है कि जब आपने यहाँ पे ये कर दिया लिख दिया तो जब ये बाहर देखें ये जो कोटेशन मार्क्स हैं ये क्या करें एग्जैक्ट वर्डिंग है लेकिन चूंकि ये क्या है सेज मीन्स किसमें ये जो रिपोर्टिंग है जो मैं जस्ट लेक्चर आपको ओपन करके बता दूं ये जो सेज लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे आप रिपोर्टिंग स्पीच द बॉय सेज इसको क्या बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है सेज है और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है जो कोटेशन मार्क्स के अंदर है अब जो बाहर इंपॉर्टेंट बात ये कि अंदर जो हम डायलॉग में चेंजेस जो कोटेशन मार्क के अंदर जो भी हम चेंजेस लाते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में वो कैसे लाते हैं कि जब बाहर जो कि रिपीटिंग स्पीच होता है रिपोर्टिंग स्पीच होता है
वो हम देखते हैं अगर वो किस में है, प्रेजेंट में है या किस में है, फ्यूचर में है। प्रेजेंट में है या किस में है, फ्यूचर में है। तो हम क्या करते हैं, अंदर चेंजेस, कोटेशन मार्क में चेंजेस नहीं लाते। कोई भी चेंजेस नहीं आते, जो टेंस है वो वैसी ही एज इट इज रहती है। जबकि अगर यहाँ पे सेड होता तो फिर हम चेंजेस जरूर अंदर लेके आते, वो मैं आपको डीपली बताऊंगी। यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच जो कि बाहर क्या है, अब बस एक चेंज होता है जो कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आई जस्ट वांट टू टेल यू लाइक दिस कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब इसको जब मैं इनडायरेक्ट में करूंगी तो आप बिलीव करें कि अगर ये बाहर जो कि रिपोर्टिंग स्पीच है, माहिन से जो कि रिपोर्टिंग स्पीच है, सेज, तो सेज विल नॉट, सेज की वजह से अंदर जो डायलॉग है आई लाइक टू रीड बुक्स जो कि रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि बाहर क्या है, प्रेजेंट है, सेज है। और अगर ये फ्यूचर होता, विल से भी होता तो चेंजेस नहीं आते। तो यहाँ पे क्या आएगा, माहिन सेज टू नहीं है, सेज टू होता तो टेल्स हो जाता, सेज दैट। माहीन है तो ये माहीन जो कि पहली चीज, पहला है आय, आय है ना यहाँ पे, आय, ये माहीन से क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी। अंदर चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर होता है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो चेंजेस नहीं आते। शी लाइक्स टू रीड बुक्स, शी है तो ये क्या हो जाएगा, लाइक्स टू रीड बुक्स। ओके। और देर कोई चेंजेस इसमें देखें अंदर डायलॉग में नहीं आया। बस दैट का हम क्या करते हैं, जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो हम क्या करते हैं, डैड को क्या करते हैं, डैड को हम जो है वो डैड को क्या करते हैं, डैड को हम जो है वो उसमें हम चेंजेस लेके आते हैं। यानी कि हम डैड जो है वो यहाँ पे ऐड करते हैं जब हम फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच जाते हैं। ओके। नाउ jumping to my topic, jumping to my topic, देखें ये देखें, यहाँ पे ये मैंने एक पीडीएफ फाइल खोली हुई है नरेशन की। ये देखें इन्होंने बताया हुआ है एग्जैक्टली जो मैंने अभी समझाया कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है जब वो किस में होगी, देखें विल से होता या सेज होता या से होता तो वो अंदर वाली जो टेंस है वो सेम रहेगा। जबकि जब हम यहाँ पे बात करते हैं नरेशन की, डायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट नरेशन क्या होती है, जो कोटेशन मार्क्स में आप नरेशन बताते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस हैं, ये देखें यहाँ पे न्यूमरस एग्जांपल, नबील सेज आई एम फाइन, इन्होंने कन्वर्ट किया। ये जो पहला आई है, आई, आई, इसको क्या किया इन्होंने, ये जो आई है, आई, इसको क्या किया इन्होंने, आई जो कि यहाँ पे आई है, इसको क्या किया, इसको नबील से चेंज किया, जो कि नबील एक लड़का है तो वो क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। ठीक है, आई किस में से चेंज होगा, नबील से, और ये क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। लेकिन अंदर वॉज हो सकता था, जब पास होता या सेड होता तो ये वॉज होता था, लेकिन चूंकि यहाँ पे नहीं है तो वो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो जब आप उसे कन्वर्ट करेंगे तो वो किस में रहेगा, पास्ट ही में रहेगा। देन द मैन सेज आई शैल डू इट, द मैन सेज दैट ही विल डू इट। ठीक है, ही विल डू इट। देखिए यहाँ पे आई जो है वो द मैन से चेंज हुआ, द मैन जो है आदमी होता है तो आई जो है वो ही बन गया। आई किससे कन्वर्ट हुआ, आई जो है वो डिवेन से कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ये सेज था तो अंदर देखें शेल था तो विल हुआ, लेकिन ये बाकी चेंजेस नहीं आए। ये देखें ये पास का है, ही सेज आई वेंट देयर यस्टरडे, ही सेज दैट ही वेंट देयर यस्टरडे। सो ये क्या है कि ये यहाँ पे क्या है, ही सेज, ही विल से आई एम रेडी टू गो। ओके, डायरेक्ट स्पीच है, क्या बन गया, ही सेज दैट, ही इज या ही विल से आप लिखेंगे तो भी एक ही बात है, दैट ही इज रेडी टू गो। अच्छा ये कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, ऊपर देखिए, ही सेज आई वेंट देयर यस्टरडे, अंदर क्या है, पास्ट है, ये क्या है, पूरा जुमला पास्ट का, पूरा पास्ट का सेंटेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ ये आई वेंट, गो वेंट गॉन, सेकंड फॉर्म ऑफ तो पास्ट इंडेफिनिट है। ही सेज आई वेंट देयर यस्टरडे, ही सेज दैट ही वेंट देयर यस्टरडे। सो यहाँ पे क्या हुआ, खाली आपने दैट लगा, अंदर जो पास्ट था वो पास्ट ही रहा। अब नीचे देखें कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच किस में होती है, पास्ट में होती है, तो वर्ब किस, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो उसमें चेंजेस जरूर आते हैं, उसमें जरूर चेंजेस आते हैं। सो ये आप देखें, देन आई विल ऑन ब्लैक बोर्ड आई विल टेल यू। जैसे अगर बाहर क्या है, सैड है, सैड है, जिसमें हमने प्रेजेंट सेज और विल से में हमने चेंजेस नहीं लाते। जब सैड है तो अंदर वाला क्या होगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा, अगर पास्ट इंडेफिनेट है तो किस में हो जाएगा,
अगर ये देखें, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट किस में हो जाएगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। ये ये देखिए, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में हो गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट में हो गया, पास्ट परफेक्ट में हो गया। ये देखें, आई हैव लर्न माई लेसन, आई किससे बदलेगा? ही से बदलेगा, और ये क्या हो जाएगा कि ही हैड लर्नड हिज। माई किससे बदलेगा? ही से, यानी कि ये हिज हो जाएगा, हिज लेसन। अब ये देखिए, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, ही सेड आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, तो ये क्या बन जाएगा? ही, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। तो आई किससे? ही से चेंज होगा, कन्वर्ट हुआ, ही हैड बीन। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन क्या है, ये लर्निंग है, ठीक है। ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, यानी कि ये क्या हो गया? पास्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही हैड रीच्ड द स्कूल। अब ये क्या है? पास्ट। अब ये देखें, ये है पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट जो है वो उसके चेंजेस आप देखें। ही सेड आई हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग, ही सेड दैट ही हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग। अब ये पास्ट परफेक्ट में ही रहा, लेकिन आप देखें, ये जो मोडाल वर्ब कैन है, ही सेड आई कैन डू द वर्क, ही सेड दैट ही कुड डू द वर्क, ये कैन है तो कुड में हो गया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ये देखें, यहाँ पे फ्यूचर किस में चेंज हुआ? प्रेजेंट, आई शैल किस में चेंज हो गया? वुड में, ठीक है। इसी तरीके शैल हैव किस में चेंज हुआ? वुड हैव में। खाली शेल जो है, देख रहे हैं यहाँ पे, शेल जो है वो वुड हैव में हुआ, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखें, उर्मी सेड आई वेंट टू स्कूल, उर्मी सेड दैट शी हैड गॉन टू स्कूल, यानी कि ये क्या है? अंदर, अंदर क्या है? कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो वो किस में कन्वर्ट होगा? वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में चेंज, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये क्या है? रोड द बुक, और अंदर क्या हो जाएगा? ही हैड रिटन द बुक। तो ये कि पास्ट, पास्ट परफेक्ट है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये देखें कन्वर्ट किस में हुआ? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ। इसी तरीके से कबीर सेड टू मी आई वाज सिक, कबीर टोल्ड मी, सेड टू मी दैट ही हैड बीन सिक, यानी कि किस में? पास्ट परफेक्ट में। तो ये किस में कन्वर्ट हुआ? इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट वेज है। ही, जैसे ऊपर चेंज किया है, इसको चेंज किया है, तो इसको हमने आई रोट द बुक है, तो इनको आपने किस में कर दिया है? ही हैड रिटन द बुक। तो ये इसको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आई रोट द बुक, ही हैड रिटन द बुक। तो इसको किस में किया? पास्ट इंडेफिनिट था तो इसको कर दिया पास्ट परफेक्ट में। और ये वाला देखें टेंस, ये वाला किस में? पास्ट इंडेफिनिट, तो ये किस में कर दिया? ये पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट एंड द वर्ब इन द रिपोर्ट स्पीच इन पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखें, जब ये देखें अंदर किस में? पास्ट। पहले तो हमने पढ़ा था प्रेजेंट से हम पास्ट में गए थे, लेकिन अब अगर पास्ट दिया हुआ तो किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देखें, हैड बीन रीडिंग कर दी। इसी तरीके से आप देखें, यहाँ पे न्यूमरस एग्जांपल्स हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? जो कि एक ऐसी दुनिया में एक ऐसी मानी जानी बात है जो कि पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, जैसे अल्लाह ताला एक है, गॉड इज मॉर्टल, गॉड इज वन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सूरज, जो जमीन है वो सूरज की गिर्द घूमती है। तो ये सब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक्नॉलेज बात है। तो इनका क्या होता है कि इनमें चेंजेस नहीं लाते, यानी कि वो प्रेजेंट में ही रहेंगी। जाहिर सी बात है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो ये भी कीट्स का कोट है, कीट्स एक पोएट है बहुत बड़े। तो रहमान सेड टू मी योर फादर विल गो टू माय ऑफिस, व्हाट इज दिस? दिस इज डायरेक्ट स्पीच। और ये इसको क्या कर रहा है कि ये विल है, तो ये देखिए ये वुड गो में कन्वर्ट हुआ। The first person of the direct speech is changed into the person the man is spoken to, and the third person does not have any change. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू द पर्सन द मैन स्पोकन टू। मैन स्पोकन टू का मतलब क्या है? मैन स्पोकन यानी कि रहमान ने किससे बात की? मैन स्पोकन, मामून, तो मामून क्या? मैन स्पोकन टू। और फर्स्ट
द मैन स्पोकन टू एंड द थर्ड पर्सन डज नॉट हैव एनी। थर्ड पर्सन का मतलब कि कोई तीसरा आदमी के बारे में बात हो रही है, तो उसके बारे में क्या होगा कि उसके बारे में उसमें चेंजेस, यानी कि वो एज इट इज रहेगा। ये हिज योर तो हमने कन्वर्ट कर लिया, हिज कर दिया, लेकिन फादर वैसा ही रहा। ठीक है। देन इफ द रिपोर्टेड स्पीच, if the report has two or more verbs occurring at the same time, the past tense of the verb is not changed। दो वर्ब एक साथ आ जाए तो फिर क्या होता है, पास्ट टेंस चेंज होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो ये आप लोग के लिए इतना, आई थिंक दिस इज इनफ। आप ये आप याद रखें कि जो वर्ड्स हैं, ये हेयर है वो देयर में बदलता है। जब जब डायरेक्ट डायरेक्ट होता है ना स्पीच, उसमें कोटेशन में हेयर होता है, तो हम जब इनडायरेक्ट करते हैं उसे तो देयर में कर देते हैं। दिस को दैट में, अगो को बिफोर में, दीस को दोस में, हैंस अगर आता है थैंस में, कम गो को इधर तिधर, द सो इन दैट वे, टुडे को दैट डे में करते हैं या द सेम डे में करते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे में करते हैं या द फॉलोइंग डे में करते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, द डे को, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट, द नाइट बिफोर में। ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे। मैं ऐसा करती हूँ, आपको एक एग्जाम्पल भी इससे रिलेटेड, यहाँ पे एग्जाम्पल्स नहीं है, सो इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल जो है वो आई थिंक मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल्स की थी, अभी मैंने एग्जाम्पल्स की थी दैट अभी मैंने एग्जाम्पल्स की थी, ये वाली एग्जाम्पल्स हमने की थी। इसी तरीके से हम यहाँ पे और एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे करते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे करते हैं एग्जाम्पल्स दैट ही हलीमा सेड टू अली। ठीक है। आई एम आई आई एम गोइंग आई एम गोइंग टू मरी टुडे। ठीक है। ये कोटेशन अभी मैं टुडे का आपको समझाई थी, जैसे मैं अभी समझाई थी, डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में टुडे हमने लिख दिया। ठीक है। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा, दैट हलीमा सेड टू किस में बदलता है, टोल्ड में, टोल्ड दैट, टोल्ड सेड टू अली, हलीमा टोल्ड अली, सेड टू किस में बदला, और अब हमने जब कोटेशन मार्क और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो दैट लगाते हैं। ठीक है। आई एम गोइंग टू, आई किस में बदलेगा, आई जो है वो चेंज होगा, आई किससे चेंज होगा, हलीमा से, यानी कि पहला जो लिखा हुआ है ना सब्जेक्ट उससे, यानी कि शी, और चूंकि सेट टू है तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे, शी एम गोइंग है तो क्या हो जाएगा, शी वॉज गोइंग टू मरी, और हमने अभी कन्वर्जन पढ़ा टुडे का दैट डे। ठीक है। दैट डे। एक और एग्जाम्पल करते हैं, फहीम सेज टू ईमान, शी आई एम राइटिंग ए रिसर्च पेपर नाउ। ठीक है। ये एक मैंने लिखा। ठीक है। अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, फहीम सेज टू ईमान, सेज टू किस में बदलेगा, टेल्स। लेकिन सेज टू का हमने पढ़ा था जब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो वो कन्वर्जन नहीं होता, तो टेल्स ईमान, ईमान दैट, दैट आई किससे बदलेगा, फहीम से, सो ही, आई, ईमान लड़की है और ये ही है ही, एम वॉज में चेंज नहीं होगा जैसे सेड में होता था, वाई, बिकॉज हमने पढ़ा है कि जब सेज या विल सेज होता है या से होता है तो अंदर कन्वर्जन जो रिपोर्टेड स्पीच के चेंजेस जो कि इन्वर्टेड वन नहीं होते हैं। ही इज, ही है तो इज हो जाएगा, एम नहीं होगा, लेकिन ये प्रेजेंट में ही है, ही इज राइटिंग ए रिसर्च पेपर, और हमने जैसे यहाँ पे कन्वर्ट किया टुडे को
दैट डे में, उसे नाउ को हमने कन्वर्ट कर दिया देन में, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट आपको जो है वो नरेशन के जो बेसिक्स हैं वो समझ में आ गए होंगे क्लियरली। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, मुझे जो है वो डिस्कस करिएगा, क्वेश्चन भेजिएगा। मैं आगे और जो है वो, ये अभी थोड़ा बेसिक लेवल है, आगे मैं आप लोगों को जो है वो और आप लोगों को मज़ीद जो है वो पढ़ाऊंगी नरेशन, लेकिन ये अभी बेसिक लेवल है। अब ये कि आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस करें, जैसे मैंने अभी ये पढ़ा है, वर्ड्स होते हैं ना, जैसे टुडे है डायरेक्ट नरेशन, तो दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, येस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस। तो ये सब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए, आप बुक्स के क्वेश्चंस खोलें, एक्सरसाइज सॉल्व करें, रफ में सॉल्व करें, रफ में सॉल्व करें, सो दैट ये आपके लिए फिर जाहिर सी बात है, ये आपके लिए फिर बेनिफिशियल होगा। I hope you have enjoyed the class of today and learned learned uh, learned about narration and I hope that आप इसकी practice करेंगे. Okay. Thank you so much and God bless you all. Allah Hafiz.